हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं आजकल के टाइम की एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। हो सकता है आपके घर में भी हो ये प्रॉब्लम, विच इज़ कि बच्चे को आप बिना स्क्रीन दिखाए, मतलब बिना फ़ोन, बिना लैपटॉप या बिना टीवी दिखाए खाना कैसे खिलाएं। क्योंकि अगर आप जैसे बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो आपने बहुत कॉमन ये देखा होगा कि बच्चों को ये आजकल ये बहुत आदत पड़ गई है कि जब तक उनके सामने स्क्रीन नहीं खुली होगी वो खाना ही नहीं खाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने कई बार बात की है, बट स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे अपने टॉप 10 हैक्स जो मैं दर्श के साथ फॉलो करती हूँ, जिनकी वजह से वो खाने के लिए एक ही जगह पे बैठा रहता है, बार बार भागता नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नीचे वाला लाल बटन दबा के। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने दर्श के लिए कभी भी कोई हाई चेयर यूज़ नहीं की है जिसमें कि उसको बांध के मुझे बिठाना पड़े। वो हमेशा से ही एक नॉर्मल चेयर टेबल पे, लाइक जैसे हम लोग बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे, इसी तरीके से वो हमेशा खाना खाता हुआ आया है। और अब काफ़ी टाइम से, लाइक पिछले 1 साल से वो प्रॉपरली डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाता है, जिसमें मैं उसको बांध के नहीं रखती हूँ, बट मैं उसको एंगेज रखती हूँ ताकि वो उस चेयर से तब तक ना उतरे जब तक कि उसका पेट ना भर जाए। तो सबसे पहला और जो मेरे लिए जो बेस्ट काम करता है वो है बुक्स। दर्श को बुक्स का काफ़ी शौक है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, मैं कम से कम 4 से 5 बुक्स लेके बैठती हूँ, अलग अलग टाइप की। और जनरली वो ऐसी बुक्स होती हैं जो उसने पिछले 4-5 दिन में नहीं पढ़ी होती है, नहीं देखी होती हैं, ताकि उसको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आए। 4-5 बुक इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत देर तक एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं रहते हैं। दर्श अभी 2 साल 3 महीने का है, तो वो एक बुक को बहुत देर तक नहीं पढ़ता है। तो वो लाइक फटाफट अपने आप से बुक्स को, पेज को पलटेगा, उसमें जो इमेजेस उसको पता है उन इमेजेस के बारे में बात करेगा, कुछ नई इमेजेस के बारे में हम बात करेंगे और वो उसको 2-3 मिनट के बाद फेंक देगा। तो इस तरीके से जो हमारा 15 से 20 मिनट का खाने का पूरा सेशन होता है, उसमें हमें 4 से 5 बुक लग जाते हैं। किसी बुक पे वो 5 मिनट स्पेंड कर लेता है, किसी बुक पे जस्ट 2 मिनट स्पेंड करता है। बट बुक्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं मुझे उसको एक जगह बिठाने में। और बुक्स ऐड करने के अपने आप में काफ़ी सारे फायदे हैं। तो बुक इज़ दी फर्स्ट एंड लाइक मोस्ट कॉमन थिंग जो डेली, ऑलमोस्ट डेली हमारे लाइक खाने के रूटीन में शामिल है। नाउ जो सेकंड आइटम है जो कि हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द मील टाइम, वो है दर्श के म्यूजिकल टॉयज़ या उसका लैपटॉप, जिसमें कि म्यूजिक्स और अल्फ़ाबेट वो सभी बजते हैं। तो दर्श को, जैसे कि अब मैंने कई बार पहले भी बोला है कि म्यूजिकल टॉयज़ का उसे काफ़ी शौक है, तो मैं 2-3 आइटम लेके बैठती हूँ मैक्सिमम टाइम। आजकल जैसे उसको लैपटॉप, आजकल लाइक पिछले 2-3 महीनों से उसे लैपटॉप का काफ़ी शौक चढ़ा हुआ है, तो हम लैपटॉप काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। वो लैपटॉप में अपना पोएम सुनता रहता है, तो उसमें अल्फ़ाबेट है, म्यूज़िक है अलग अलग, और नंबर्स हैं, लाइक उसमें अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, तो उन सब से वो खेलता रहता है। और उसके साथ तो वो आधा पौना घंटा आराम से चेयर पे बैठ जाता है। नाउ जो थर्ड आइटम है वो है पजल्स। तो पजल्स भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो पजल्स हम जनरली ब्रेकफास्ट टाइम पे लाइक बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत देर तक पजल्स इतना इन्वॉल्व उसमें रहते नहीं है। और दर्श के लिए भी मैंने छोटी छोटी लाइक 2, 3, 4, 5 इसी साइज़ की पजल्स रखी हुई हैं, तो वो उनको काफ़ी जल्दी या तो बना लेता है, क्योंकि उसको काफ़ी सारी तो अब याद भी हो गई हैं, तो काफ़ी जल्दी या बना लेता है या काफ़ी जल्दी बोर हो जाता है। तो जनरली इसको हम ब्रेकफास्ट टाइम पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट वो जनरली 10 से 15 मिनट में कर लेता है। और 2-3 पजल हम लेके बैठते हैं, तो वो इतना टाइम पजल्स में स्पेंड कर लेता है विद द ब्रेकफास्ट। नाउ आता है फोर्थ, और जो दर्श का रिसेंट फेवरेट चल रहा है वो है स्क्रिबल। तो वो लाइक उसको आजकल स्क्रिबलिंग करने का, वैसे तो काफ़ी टाइम से वो लाइंस वगैरह बना रहा है, बट उसको रिसेंटली काफ़ी शौक लग रहा है स्क्रिबलिंग करने का, तो हम उसका बोर्ड लेके बैठते हैं। वो थोड़ा सा बड़ा है बोर्ड, बट वो हम बोर्ड लेके बैठते हैं, या फिर एक उसका मैग्नेटिक पैड है वो हम लेके बैठते हैं। तो वो उनमें पेन को पकड़ के या चौक को पकड़ के अपना टाइम पास करता रहता है। उससे भी वो 10 से 15 मिनट बैठ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको स्क्रिबल करने का मन नहीं है, या वो पैड से भी बोर हो गया है, तो उस टाइम पे हम कुछ भी रैंडमली जो उसको उस टाइम पे मन कर रहा होता है वो दे देते हैं। कभी वो कोस्टर से खेल लेता है, बट 10 से 15 मिनट वो आराम से स्क्रिबलिंग, या जो मैग्नेटिक पैड है वो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें आवाज़ भी आती है। उससे अलग जब उसको प्रेस करने में, उसको पेन की तरह होल्ड करने में, उससे अलग अलग पैटर्न बनाने में उसे काफ़ी मज़ा आता है। तो ये भी हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपने साथ रखते हैं जब भी हमारा मील टाइम होता है। नाउ आता है नेक्स्ट आइटम, जो कि आई थिंक सारे ही बच्चों को पसंद आता है, वो होता है मेसी प्ले।
अब मेसी प्ले, कभी हम पानी से लाइक वो 2 ग्लास में पानी लेके बैठता है थोड़ा सा, तो दोनों ग्लासेस में पानी पलटता रहता है। कभी वो खाने को अपने हाथ से खाता है तो उसमें वो गंदगी फैलाता है, जैसे रायता, उसको बूंदी रायता बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो बूंदी अपने हाथ से खाता है। कभी मैं उसके लिए बाइट तोड़ के रख देती हूँ प्लेट में तो वो खुद से उठा के खाता है। या इसके अलावा मतलब खाने के टाइम पे हम जो भी मेसी प्ले करते हैं वो खाने वाले आइटम्स का ही होता है, क्योंकि वो कभी उस हाथ को अपने मुंह में भी डाल रहा होता है बीच बीच में खुद से खाना खाने के लिए। या फिर जैसे उसको पीस बहुत ज़्यादा पसंद है तो एक अलग प्लेट में पीस रख दिए तो वो उनको कभी फोड़ रहा है, कभी खा रहा है, कभी मुट्ठी में भर रहा है, मतलब एनीथिंग वो मेस क्रिएट कर रहा है। और वो सारा मेस ऐसा है जिसके हाथ वो अपने मुंह में डाल सकता है। उसमें बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। स्पेसिफिकली अगर आप पानी उनको दे दो एक बाउल में तो बहुत देर तक उस पानी में छप छप करते रहेंगे, खेलते रहेंगे और उस चेयर से उतरेंगे नहीं। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। आप बच्चों को मेस क्रिएट करने दीजिए, चाहे वो खाने का हो, पीने के पानी का हो या कुछ और भी हो, जो कि बेसिकली बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है कि बच्चे अपने मुंह में हाथ डाल लें। तो इससे बच्चे काफ़ी देर तक टिके रहते हैं। बच्चों को गंदगी फैलाने में, मेस क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। बट आप ये ध्यान रखिए कि आप बच्चों को जो भी खाना खिला रहे हैं वो आप उतनी क्वांटिटी एक अलग ही रखिए, वो बच्चे को मत दीजिए, ताकि आप ये इंश्योर कर पाएँ कि बच्चे को जितना खाना खाना चाहिए था उसने खा लिया है। नाउ इसी से एक्सटेंडेड एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है सेल्फ ईटिंग। तो जैसे मैंने बोला कि दर्ज के लिए मैं बाइट तोड़ तोड़ के रख देती हूँ तो वो काफ़ी एनकरेज होता है। या एक मैं उसको अलग स्पून दे देती हूँ, हम अगर कुछ फोक से खा रहे हैं तो अलग फोक दे देती हूँ। तो इन सब चीज़ों से बच्चे को अच्छा लगता है कि अच्छा अगर लाइक मम्मी ये स्पून यूज़ कर रही है तो मैं भी ट्राई करूँ, मैं भी फोक से खाना खुद से खाऊँ, मैं भी बाइट तोड़ के अपने हाथ में खुद से डालूँ। तो जब भी आप बच्चों को कुछ ऐसा खाना खिला रहे हैं जो आप बच्चे या तो अपने हाथ से खा सकते हैं उठा उठा के, या आप उन्हें छोटी छोटी बाइट तोड़ के दे रहे हैं, या आप उन्हें स्पून दे रहे हैं, तो बच्चे उस स्पून से या तो खेलेंगे या खाने की कोशिश करेंगे, खाना गिराएंगे, विच इज़ फाइन। बट अल्टीमेटली ये हमको आगे जाके काम आने ही वाला है, उन्हें आगे जाके खुद ही खाना खाना है अपने हाथों से ही। तो वाई नॉट कि आप उन्हें अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इससे बच्चे, क्योंकि उनके लिए वो नई एक्टिविटी हो गई है, बच्चों के लिए तो खुद से खाना खाना भी एक एक्टिविटी है, तो उनको वो काफ़ी मज़ा आता है उसको खुद से ट्राई करने में चीज़ों को। तो उसमें बच्चे काफ़ी देर तक एंगेज रहते हैं। और सबसे बेस्ट रहता है अगर बच्चे अपने हाथ से खाना खाने के लिए एनकरेज हो रहे हैं। तो नाउ नेक्स्ट आता है ब्लॉक्स, जो कि हम अभी रिसेंटली तो दर्ज को इतना शौक नहीं रहा है ब्लॉक्स से खेलने का ड्यूरिंग दी मील टाइम, बट कुछ टाइम पहले उसको काफ़ी अच्छा लगता था कि हम 10-15 ब्लॉक्स टेबल पे लेके बैठ जाते थे और वो थोड़ी थोड़ी देर तक उनसे अलग अलग चीज़ें बनाते रहता था। बोर हो जाता था तो एक कलर फेंक दिया, दूसरा कलर फेंक दिया, फेंकने में ही उसको धीरे धीरे बनाता था, फिर निकाल के फेंक देता था। अच्छा खासा टाइम वो लगा लेता था ब्लॉक्स के साथ खेलने में। तो अगर आपके बच्चे को ब्लॉक्स पसंद है तो आप ब्लॉक्स को लेके बैठ सकते हैं। ब्लॉक्स भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप उनसे बातें कर सकते हैं उस टाइम पे ब्लॉक्स के बारे में कि कौन से कलर का बनाना है, कौन से कलर का हटाना है, किस कलर को किसके ऊपर लगाओ। मतलब देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप ब्लॉक्स के बारे में बच्चे से बात कर सकते हैं और बच्चा उस बातों में एंगेज रहेगा, ब्लॉक्स में लगा रहेगा और आप उसे खाना खिलाते रहेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक्स आप खाना खाने के टाइम पर लेकर बैठे वो क्लीन हो, ताकि बच्चे अगर उन ब्लॉक्स से खेलते खेलते हाथ अपने मुंह में डाल रहे हैं, खाना अपने हाथ से खा रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं ये भी, और दर्श को आजकल एक पिछले 1 महीने से इसको काफ़ी शौक लग गया है, विच इज़ प्रिटेंड प्ले टॉयज। तो या तो हम जैसे उसका किचन सेट है, किचन सेट वो लेके बैठ जाएगा, जो हम खा रहे होते हैं वो वही बना रहा होता है, कभी चाय, कभी अपने फ्रूट्स का जूसेस बना रहा होता है। मतलब एनीथिंग प्रिटेंड प्ले। बच्चों को एक 2 साल के ऊपर के बच्चों को प्रिटेंड प्ले करने में बहुत ही मज़ा आता है। कभी हम स्टोरी बना रहे होते हैं उन टॉयज़ के साथ, कभी हम लाइक फनी फेसेस बना रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स एन नंबर ऑफ प्रिटेंड प्ले जो आप लाइक इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चे के साथ छोटे छोटे खाना खाते टाइम पे, अकॉर्डिंग टू योर किड्स फेवरेट कि उनका क्या फेवरेट चल रहा है आजकल, उसके हिसाब से आप प्रिटेंड प्ले इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आप टॉयज़ के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो उनको छोटे छोटे लाइक प्लेट, कटोरी, चम्मच वैसे दे दीजिए, वो अपने खाली बर्तन से भी खेलते रहेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि कांच के बर्तन ना हो, ताकि अगर बच्चे उन्हें गिरा दे तो वो टूटे ना। नाउ आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि अगर कुछ नहीं काम करता है तो ये तो मेरे केस में काम करता ही करता है, विच इज़ एलेक्सा। तो एलेक्सा को हम मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ करते हैं। खाना खाते टाइम हम मेजरली एनिमल साउंड या फिर हम एलेक्सा से बात करते हैं, लाइक हम क्योंकि हम कुछ भी उससे पूछते हैं तो एलेक्सा आंसर करती है। तो इसी तरीके से दर्श को काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखा हुआ तो दर्श ने जितनी भी चीज़ें उसको ओरली याद हैं, चाहे वो मतलब कोई भी सीक्वेंस हो, नंबर ऑफ लाइक डेज हो, नेम ऑफ डेज हो, लाइक नेम ऑफ मंथ्स हो, कैपिटल्स हो, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग जो एलेक्सा के थ्रू उसने याद किया है। तो एलेक्सा को हमसे मैं मतलब 2-3 मैं चीज़ों की लिस्ट बना के रखती हूँ, कोई ऐसी नई चीज़ जो दर्श को नहीं आती है, क्योंकि उसको नई चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है एलेक्सा से बात करने में।
तो ऐसे हम करके कुछ मैं लिस्ट बना के रखती हूँ 2-3 आइटम्स की। तो अगर कुछ भी दर्ज नहीं किसी भी तरीके से बैठ रहा है चेयर पे, बार बार वो उतर के भाग रहा है, तो वो हम नया आइटम एलेक्सा से पे स्टार्ट कर देते हैं। कभी उसमें राइम भी होती है, कभी उसमें कोई नया सॉन्ग होता है, कभी उसमें कोई नया कम्युनिकेशन होता है, कभी उसमें कोई नया एनिमल होता है। मतलब एलेक्सा में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कुछ भी उससे बात कर सकते हो। तो ये तो हमारा काइंड ऑफ लाइक रामबाण है कि कुछ नहीं काम करेगा तो ये तो कर ही जाता है काम। नाउ आता है लास्ट पॉइंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दर्शक का इन सब में से कुछ भी करने का मन नहीं होता, उसको अपने आप ही कुछ चूज करना होता है। तो उस केस में हम लाइक उसके टॉय रूम में जाते हैं, उसमें से कोई भी हम 2-3 रैंडम टॉय वो खुद से पिक करता है। मैं उसको चॉइस देती हूँ कि क्या क्या उसको चाहिए, तो वो 2-3 आइटम खुद से पिक कर लेता है और फिर उसको लेके हम टेबल पे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो 10 बेसिकली टॉयज़ हैं, आइटम्स है, तरीके आप कुछ भी कह लीजिए, इन तरीकों से दर्श का जो काइंड ऑफ लाइक हमें 98% ऑफ द टाइम सक्सेस मिलती है। मतलब अगर वो 100 टाइम्स उसने खाना खाया है तो उसमें से 98 टाइम्स उसने बिना स्क्रीन के खाना खाया होता है। कभी कभी होता है कि उसका मूड बहुत ख़राब है, बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत तेज़ उसको भूख लग रही है, उसको कुछ चोट वोट लग गई थी और खाने के टाइम पर वो बैठ ही नहीं रहा है, तो उस टाइम पे उसको बिठाने के लिए कभी कभार टीवी हम ऑन कर देते हैं। फ़ोन हम बहुत रेयरली इसको प्रेफर करते हैं। अगर कहीं बाहर हैं और बाहर वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है खाने के टाइम पे, तो हम उसको कभी कभार फ़ोन दे देते हैं। बट फ़ोन में भी उसको ड्राइंग करना, सॉन्ग सुनना, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि वो यूट्यूब देखे फ़ोन में। आई होप कि ये सारी चीज़ें, अगर आपका बच्चा बिना स्क्रीन के खाना नहीं खाता है तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। आप इनको ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन सारे पेरेंट्स के साथ जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।